श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के पश्चात एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और ये कथा है श्री गर्भ गीता। श्रीमद् भगवद गीता के पश्चात गर्भ गीता सुनने का बहुत ही महत्व है। ये पूर्णता प्रदान करती है आपके श्रवण को। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं इस कथा को, जिसके सुनने मात्र से सभी भक्तों का कल्याण हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का नित्य पठन पाठन और चिंतन करते हुए इसमें बतलाए मार्ग पर चलने का सतत रूप से प्रयत्न करते हैं, वे आवागमन के चक्र से मुक्त होकर भगवान के परम स्वरूप के साथ एकाकार हो जाते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा, हे जगदीश्वर, यहां प्राणी गर्भ में किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब जन्मता है तब उसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, वह कौन कौन से कर्म हैं जिनके करने से मनुष्य जन्म मरण से रहित होए? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो मूर्ख है और संसार की प्रकृति के साथ प्रीत करता है। प्राणी को यही चिंता रहती है कि यह पदार्थ मैंने पाया है और मैं इसको और अधिक पाऊंगा। यह चिंता प्राणी के मन में से उतरती ही नहीं है, जाती ही नहीं है। 8 पहर माया ही तो मांगता रहता है वह। इन बातों को करके बारंबार जन्मता और मरता है वह मूर्ख। गर्भ में आकर दुख पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण जी, मन मदमस्त हाथी के समान है और तृष्णा उसकी शक्ति है। यह मन 5 विकारों के वश में है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और 5 में अहंकार बहुत बली है। कौन यत्न है जिनसे मन वश में हो? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चित ही हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 विकारों के वश में है। अहंकार इसमें सबसे बलशाली है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है और बारंबार योनियों में जन्मता और मरता रहता है। अर्जुन ने आगे कहा, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, कुछ तुम्हें पाने के लिए वनों में फिरते हैं, कुछ वैरागी हैं और कुछ दान पुण्य एवं अन्य धर्म कर्म करते हैं। इनमें सच्चा वैष्णव कौन है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कुछ मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वह सन्यासी कहलाते हैं। कुछ सिर पर जटा बांधते हैं, कुछ भस्म लगाते हैं। तिनमें मैं नहीं हूं, क्योंकि इन्हें अपने इस रूप का अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान जी, वह कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री मर जाती है, जिसे करके पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसकता कौन सा पाप होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा उठाता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मर जाती है। जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य सबसे पहले करने का वचन देता है और जब समय आ पड़े तब उसका कार्य न करे,
इस पाप से नपुंसकता उत्पन्न होती है। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? कौन से पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म, टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या का धन लेते हैं और साधु ब्राह्मणों के दोषी हैं, सो मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही भरते हैं, वे दुष्टा स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले खुद खा लेते हैं, उन्हें बिल्ली का जन्म मिलता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं, वे दासी स्त्री का जन्म पाते हैं। इस पर अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, आपने जो कुछ मनुष्यों को स्वर्ण दिया है, कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, सो तिनको हाथी, घोड़े और अन्य वाहन मिलते हैं। जो कन्या का दान परमेश्वर के निमित्त करते हैं, सो उन्हें मनुष्य का जन्म मिलता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, किसी की सुंदर विचित्र देह है, किसी के घर संपत्ति है, कुछ विद्वान हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिसने अन्न दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिसने विद्या दान की है, सो विद्वान होते हैं। जिसने गुरुदेव की सेवा की है, सो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कुछ की धन से प्रीति होती है, कुछ स्त्रियों से प्रीत करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, राजपाट, धन सब नाश रूप है, इनसे प्रीत करना बेकार है, परंतु मेरी भक्ति का नाश नहीं है। सो अपना कल्याण चाहने वालों को सदैव मेरी भक्ति करनी चाहिए। फिर अर्जुन ने पूछा, हे श्री भगवान, राजपाट विद्या किस धर्म से मिलती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति करते हुए देह त्यागते हैं, वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं, सो विद्वान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कुछ को बहुत अधिक धन मिलता है, कुछ सारी उम्र रोग से रहित रहते हैं, सो कौन सा पुण्य है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिसने गुप्त दान किया है, उसको संचित धन मिलता है। जिसने बिना स्वार्थ के पराया काम संवारा है, वे रोग से रहित रहते हैं। फिर अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं? गूंगे और कुष्ठी किस पाप से होते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो कुल की स्त्री से गमन करते हैं, सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पाकर मुकर जाते हैं, वे गूंगे होते हैं। जिसने गोघात की है, सो कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कुछ की देह में रक्त विकार होता है, कुछ दरिद्र होते हैं, कोई नरखंड वायु होते हैं, कुछ अंधे होते हैं, ये कौन से पाप से होते हैं? जो लड़की बाल विधवा होती है, सो कौन से पाप से होती है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं, उनके रक्त में विकार होता है। जो कुमार्गी रहते हैं, सो दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, तिनको खंड वायु होती है। जो प्राणी नंगी स्त्री को देखता है और गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि रखता है, सो अंधा होता है। जिसने गो अथवा ब्राह्मण को लात मारी है, सो लंगड़ा और पिंगल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है, सो बाल विधवा होती है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप पार ब्रह्म हैं, आपको मेरा नमस्कार है।
आगे मैं तुम्हें संबंधी के रूप में जानता था, अब मैं आपको साक्षात परमेश्वर मानता हूं। हे पार ब्रह्म जी, गुरु दीक्षा कब होती है, सो कृपा कर कहो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू धन्य है, तेरे माता पिता भी धन्य हैं। तुमने सब मत त्याग करके मेरे में मन लगाया है, वही सन्यासी जगत का गुरु है। अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा करे। जिसने इंद्रियां जीत ली हैं, जिसको संसार ईश्वर रूप नजर आता है, जगत से उदास है, ऐसा गुरु करे। जो परमेश्वर का जानने वाला होए, तिस गुरु की सेवा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है वह मेरा भक्त होता है। जो प्राणी गुरु से विमुख है, उनको 7 ग्राम जलाने का पाप लगता है। गुरु विमुख प्राणी का दर्शन चांडाल के तुल्य है। जो गृहस्थी गुरु के बिना है, सो चांडाल के समान है, उसका दर्शन भी पाप है। जिस तरह मदिरा के बर्तन में भरा हुआ गंगा जल भी अपवित्र होता है, उसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र है। उसके हाथ का दिया देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व कर्म निष्फल होते हैं। कुकर, शूकर, गधा, काक, इन सब योनियों में सर्प खोटी योनि है। सबसे मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं धारता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सभी कर्म निष्फल हैं। हे अर्जुन, चारों वर्णों को मेरी भक्ति और सेवा करनी योग्य है, वैसे ही गुरुधारी को गुरु की भक्ति और सेवा करनी चाहिए। जैसे सब नदियों में श्री गंगा जी श्रेष्ठ है, सब व्रतों में श्री एकादशी जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही हे अर्जुन, सब शुभ कार्यों में गुरु सेवा ही उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि में फल भोगता है, 84 में भरमाता रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है जिसने यह प्रश्न किया है। हरि नाम का जो गुरुदेव उपदेश करते हैं, उसका चारों वर्णों को जपता श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा नहीं करता, सो 3.5 करोड़ वर्षों तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है, उसको कई अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा ही मेरी सेवा है। हे अर्जुन, इस मेरे संवाद को जो प्राणी पढ़ेगा वह सुनेगा और इस पर अमल करेगा, वह गर्भ दुख से बचेगा, उसकी 84 कट जाएगी। इसी करके इसका नाम गर्भ गीता है। संसार के उद्धार के लिए ये प्रश्न तूने मुझसे किए और मैंने तुझे इनकी उत्तर दिए हैं। जो इसे नित्य पढ़ेगा, उससे मैं परम प्रसन्न बना रहूंगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्री गर्भ गीता। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ श्री गर्भ गीता समाप्त होती है और भक्तों, इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता भी यहाँ संपन्न होती है। मुझे कैलाश पंडित को आज्ञा दीजिए। नमस्कार और स्नेह और आदर के साथ मेरे साथ गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय।